करूंगा जो मेरी जिंदगी है वो इस एग्जाम के अलावा कुछ और होगी, बेहतर होगी। इसलिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है कि 2022 लक्ष्य है, और जो लोग 2022 में एलिजिबल हैं लेकिन फिर भी 23 का सोच रहे हैं, वो मेरे हिसाब से एक नंबर के आलसी हैं। वो बचना चाहते हैं, अभी से ही इंतजार कर रहे हैं, 23 करते हैं। 23 में तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, भाई अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने की औकात है ना तो वे मन के लड्डू बंद करो। भविष्य के सुनहरे होने से ज्यादा बेहतर है कि वर्तमान की जद्दोजहद बेहतर होनी चाहिए। जिसके वर्तमान की लड़ाइयां बढ़िया है ना, उसके भविष्य की चिंताएं नहीं है, और जिसके भविष्य के सुनहरे पल हैं वो वर्तमान में केवल आराम करने की मुद्राओं में है, उसका भविष्य भी उतनी ही उलझनों वाला रहने वाला है। तो 2022 पहला क्लियर सी बात है, सभी लाल भवी आईएएस और आईपीएस ये स्पष्ट रूप से सुन ले। अगर आपको 2022 का आपका दिमाग कहता है और आपका टारगेट है तो ये बेहतर समय है। 2022 के लिए आपने कोई देरी नहीं की है, आप शुरुआत कर सकते हैं आज से, बेहतर समय है अभी। इतने जल्दी अपने आप को कमजोर नहीं आका करिए। इतने कमजोर बनने का प्रयास करने की हिम्मत कैसे आ जाती है तुम लोगों में? दिखा सकते हो डरपोक जैसी स्थिति, तो लड़ने की स्थिति क्यों नहीं आ सकती है? तो 2022 का टाइम है, बेहतर टाइम है, इसका पूरा उपयोग करना है। जिन लोगों को 2022 देना है, मेरा पहला पड़ाव 28 फरवरी का है। ये जो 28 फरवरी जिसमें नवंबर के 10 दिन, दिसंबर के मेरे पास 31 समझ लो 6 करोड़ आ जाए का हुई है। मेरे पास अभी भी पूरे 100 दिनों का गेम बाकी है। हो सकता है नवंबर की 24 तारीख है तो आप कहेंगे सर 6 ही दिन है, कोई दिक्कत नहीं। आप 28 फरवरी की जगह पर 5 मार्च अपना लेना, पर अभी मैं ये 100 दिनों को मान रहा हूँ। मेरे पास 100 दिन है सर, मैं 100 दिन में चाहता हूँ अपनी दुनिया बदलना, मैं तैयार हूँ। आप बताइए करना क्या है? अगर आपके मन में ये मुद्राएं हैं और आपका मन तैयार है कि सर आप बताइए इन 100 दिनों में क्या चाहते हैं, मैं पूरा जोर लगाऊंगा। मैं भी देखता हूं कि मेरी क्षमताएं कितनी हैं और कितनी औकात मेरी है। मैं भी जानना चाहता हूं और जांचना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर 206 हड्डियां लेकर जब मैं अवतरित हुआ हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। 100 दिनों का लक्ष्य है सबसे पहला, और इन 100 दिनों में यदि आप इन चीजों को पूरा कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई तकलीफ आएगी। रिफ्रेश कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा। वास्तविक रूप में उन विद्यार्थियों से आगे निकलना है जो इस दौड़ में कमजोर मान चुके अपने आप को। मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जिनके लिए 2022 से तो आइए देखते हैं कि 100 डेज का टारगेट क्या रहेगा, क्या बातचीत इन 100 डेज में हम अपनाएंगे, उस पर चर्चाएं कर लेते हैं, उस पर बातचीत कर लेते हैं। से पहले स्टार्ट करने हैं। ये वो 100 डेज है जिसके लिए हमें रिवीजन से पहले प्रैक्टिस करनी है। पहली शुरुआत हमारी इन 100 डेज की होगी। तो सबसे पहला पॉइंट, तैयारी और सिलेबस को कवर करने का ये सबसे बढ़िया टाइम है। भाई जिन लोगों का प्री निकल गया है वो विद्यार्थी प्री निकलने के बाद मेंस में भयानक रूप से लगा हुआ है, पूरी ताकत से लगा हुआ है, पूरी मेहनत झोंक दी है उसने। तुम्हें उससे 2 गुना ताकत लगानी और 2 गुना मेहनत डालनी है। क्यों इस समय हम 12-13 घंटे कवर कर नहीं सकते हैं? क्यों हमारा दिमाग एग्जाम के समय ही 12-13 घंटे पढ़े? हम अपने मस्तिष्क को मजबूर करेंगे इन 100 दिनों में 12-12 घंटे पढ़ने के लिए। 12 घंटे अगर ज्यादा लग रहा हो तो 9-10 घंटे से नीचे हम रुकेंगे नहीं। इतना मेहनत तो हम करनी पड़ेगी, और अगर इतना नहीं कर सकते तो यूपीएससी के ख्वाब देखना बंद कर दो, बंद कर दो अपने
अपने घर वालों को ये बार बार बताना कि तुम भी कभी आईएएस अधिकारी बनोगे, और बंद कर दो अड़ोसी पड़ोसियों को दिखाना कि तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो। यदि तुम्हारे अंदर क्षमताएं हैं ना, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी औकात है आईएएस बनने की, तो ये वो समय है जब 9 से 10 घंटे आपको जूझना पड़ेगा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जो दौड़ में आगे रहने वाले विद्यार्थी वो पढ़ रहे हैं, और यदि तुम पढ़ गए तो तुम भी उस दौड़ के आगे रहने वाले विद्यार्थियों की श्रेणी में आ गए हो। ये वो समय है जब हमें दुनिया जब रिलैक्स होकर काम कर रही होगी, हम पूरे जुनून से काम कर रहे होंगे। सफलताएं उन्हीं के हाथ में आती हैं जो निरंतर नित लगे रहते हैं। तुक्केबाजी और कुछ महीनों के प्रयास में जो लोग सफल हो जाते हैं, वो केवल और केवल उनकी खुशकिस्मती मानी जाती है। इसलिए टाइम है, ये आपके पास पूरा मौका है कि आप पूरा बेनिफिट उठाइए इन पूरे 100 दिनों का। करना क्या है सर, अब बात पर आइए, आते हैं सीधे लक्ष्य पर। इन 100 दिनों में आप लोगों को मैं बता दूं कि कवर करना क्या है। 3 पेपर कवर करने हैं मुझे, 3 पेपर, और वो 3 पेपर इस तरीके से कवर करने हैं कि मुझे अपने उन तीनों पेपर के प्रत्येक विषय में ये चीजें कवर होनी चाहिए। जैसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 करना क्या है। जीएस पेपर 1 में कुल 5 कॉपियां बनेगी इतिहास की, 5 कॉपियां बनेगी इतिहास की। 2 कॉपियां मैं कहूंगा कि 1 कॉपी बनेगी इंडियन सोसाइटी की, भारतीय समाज की, और 3 कॉपी बनेगी ज्योग्राफी की, भूगोल की, जिसमें 1 कॉपी मैं देखता हूं कि किन किन चीजों की बनानी है। तैयार करिए टोटल 9 कॉपी, 9 कॉपी, और इन 9 कॉपी के चैप्टर बता दूं मैं। पहला चैप्टर आप बनाओगे पाषाण काल। पाषाण काल बहुत ही छोटा टॉपिक रहेगा, 5 पेज या 10 पेज छोड़ देना, ये मैंने कवर नहीं कराया है, मैं कवर कराऊंगा, बिल्कुल हर एक बात बता रहा हूं बारीकी से। दूसरा चैप्टर बनेगा सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तीसरा टॉपिक बनेगा, तीसरा कंटेंट हमारा रहेगा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। चौथा टॉपिक हमारा बनेगा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। 5वां टॉपिक हमारा बनेगा महाजनपद। 6वां टॉपिक बनेगा बौद्ध धर्म। 7वां टॉपिक बनेगा जैन धर्म। और इसके बाद अभी मैंने कवर नहीं कराया, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि आपके फरवरी तक ये पूरा अध्ययन होगा मेरी तरफ से। आप मेरे साथ यहां तक चले आइए। इस कॉपी में पहली कॉपी 150 पेज की बनेगी, आप यहां तक लिख वैसे बना दो। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको इसे कवर करना है। यदि आपके मन में और कोई किताब का डर हो कि आप चाहते हैं कि सर मैंने आपका पूरा कवर कर लिया है, कोई किताब पढ़ना है, तो केवल एक किताब आप इसमें कवर करेंगे, राम शरण शर्मा, राम शरण शर्मा, और लग जाइएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने पर यदि मूड है तो। यस पेपर 1 में जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास को लिखना है, दूसरी कॉपी आप बनाएंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास पर, मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। मध्यकालीन भारत के इतिहास में 712 से 1192, ये पहला टॉपिक 712 से 1192 का है। ये लगभग 40 पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम इसे पूर्व मध्यकालीन भारत के रूप में पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकालीन भारत, पूर्व मध्यकालीन भारत टॉपिक का नाम रहेगा पूर्व मध्यकालीन भारत। हम इसको अलग से कवर कराएंगे, आप इसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा। दूसरा टॉपिक सीधा लिखेंगे 1192 में दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको मैंने अलग अलग सल्तनत टाइम में जो भी वंश रहे हैं, गुलाम वंश से लेकर
लोधी वंश तक की जो बातचीत हमने की है, उन सारे वंश के पूरे टॉपिक कवर करा दिए हैं। अब हम आ जाएंगे इसमें मुगल काल पर, तीसरा टॉपिक हम आ जाएंगे मुगल काल पर, और उसे भी आपको कवर करके दे देंगे। तो वो हम पर छोड़िएगा, ये मैं बचा हुआ पूरा कवर कर दूंगा। अगर क्षमताएं हैं तो लग जाओ पूरी ताकत से। दूसरी कॉपी बनेगी 150 पेज की, 200 पेज की, मध्यकालीन भारत के इतिहास पर, मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं एक और तीसरा बता रहा हूं, तीसरी कॉपी बनेगी आधुनिक भारत के इतिहास पर, आधुनिक भारत के इतिहास पर। सर इसका मटेरियल कहां पर है? जीएस पेपर 1, लगभग 29 वीडियो है इसके। जीएस पेपर 1 29 वीडियो की लगभग कंप्लीट है, ये ऑलरेडी तैयार है। ये आपको केवल पढ़ना है। प्लस यदि आपको लगे तो बिपिन चंद्रा महोदय की या फिर स्पेक्ट्रम की कवर आप किताब कर सकते हैं। या कह रहा हूं मैं, या दोनों नहीं करनी है, दोनों में से कोई भी। ये 19 ये 20, बस इतना ही अंतर मैं कहूंगा। आधुनिक भारत का इतिहास जीएस पेपर 1 कंप्लीट आप सर्च करेंगे, ये आपको पूरी तरह से अवेलेबल मिलेगा। फिर हम बातचीत करते हैं, इसमें चौथी कॉपी बनेगी आर्ट एंड कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें मैंने अभी केवल एक वीडियो पूरा कंसेप्चुअल लिया है। आप केवल पहला वाला कवर करेंगे, जिसमें हमने शायद संगीत की, या मुझे जितना याद आ रहा है कि हमने स्थापत्य कला को शायद कवर करवाया होगा, स्थापत्य कला को कवर करवाया होगा। तो पहला टॉपिक स्थापत्य कला का होगा, आप स्थापत्य कला को लिख देंगे। फिर इसी में हम आगे कवर करते चलेंगे, बाकी वो हम पर छोड़ दीजिएगा, ये चीज चलती रहेगी। पांचवी कॉपी बनेगी विश्व इतिहास की, वर्ल्ड हिस्ट्री की, और विश्व इतिहास की पांचवी कॉपी लगभग 150 पेज की बनेगी, और इसे हमने पूरी तरह से कवर करा दिया है 7 से 8 टॉपिकों में। आप अगर हमारे 7 घंटे की वीडियो देखेंगे तो 7 घंटे की वीडियो है, उसमें ये पूरा कवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैंने ये आपको पूरा कवर करा दिया है। इसका मतलब कि मैंने ये आपको पूरा कवर करा दिया है। इसका मतलब कि मैंने ये 50% कवर करा दिया है। ये लगभग 40% सिलेबस कवर हो चुका है। वो आगे की मेरी जिम्मेदारी है, उसका तनाव मत लेना। कोई किताब यहाँ पढ़नी हो तो सतीश चंद्र महोदय की एनसीईआरटी की किताब कवर कर लेंगे। यहाँ कोई किताब पढ़ने का मूड है आर्ट एंड कल्चर में तो नितिन सिंघानिया जी की किताब आती है, उसको देख लेंगे। यहाँ पर किसी का मूड है तो मैं कहूंगा कि क्लास 9 की एनसीईआरटी की किताब, क्लास 9 की एनसीईआरटी की किताब बहुत बेहतर है और पर्याप्त है पीटी और मेंस के दृष्टिकोण से। छठवीं कॉपी आपकी जो बनेगी, छठवीं कॉपी जो आपकी बनेगी वो इंडियन सोसाइटी की बनेगी, इंडियन सोसाइटी की, जिसमें 6वीं यूनिट मैंने शुरू कर दी है और वो आजकल में कंप्लीट हो जाएगी। 7वीं, 8वीं, 9वीं यूनिट आप मेरे साथ कवर करेंगे और मैं इसे फरवरी तक, मतलब दिसंबर का ही मेरा टारगेट है कि मैं दिसंबर में इसको दयन कर दूंगा। तो ये हो गया इंडियन सोसाइटी। 3 कॉपियों में पहली कॉपी बनेगी इंडियन ज्योग्राफी की, ये ऑलरेडी कवर है। इंडियन ज्योग्राफी कवर किया है मैंने, फिजिकल ज्योग्राफी कवर करके दिया है मैंने, यूट्यूब पर ढूंढिए मेरा नाम डालकर। और एक मैपिंग के अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी की क्लास भी जो होती है, जो क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी है, वो हम कवर भी करा देंगे। आप इन 3 कॉपियों का अलग से निर्माण करेंगे, ये पेपर 1 तैयार हो गया। ये हो गया रेडी आपका पेपर 1। और ये काम कितने समय में होना चाहिए, मैं वो टाइम लिख देता हूँ आपको, जहां कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा मैं। ये जो मैंने लिखवाया है, अगर आप इसे 4 घंटे 3 घंटे भी कवर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये आपके 10 दिन लेगा। इसको यदि आप 2 घंटे देते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लेगा, केवल 2 घंटे के हिसाब से। यदि आप आधुनिक भारत को 3 घंटे देते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 20 दिन लेगा।
यदि आप आर्ट एंड कल्चर की बात करते तो एक ही टॉपिक करवाया है, 5 घंटे इसको लगेंगे बस। और विश्व इतिहास 7 घंटे की क्लासेस है, पूरा रेडी करने में 12 घंटे का टाइम लगेगा। है ना तुम्हारे अंदर क्षमताएं? बताते हो ना तुम अपने घर वालों को कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, दिखाओ उनको। एक बार तुम मेहनत करने लग गए तो उनको भी सोच में पड़ना चाहिए कि सच में इतना अद्भुत सा विद्यार्थी, इतना अद्भुत सा बालक, इतना सा अद्भुत सी लाली हमारे पास मेहनत करने के लिए, तो हम क्यों पीछे हटे। उनके अंदर भी जुनून पैदा होना चाहिए, इतना कुछ तुम्हें पढ़ के दिखाना है। ये 10 दिन है तुम्हारे पास, इन सब चीजों को कवर कर लीजिए। पेपर 1 में अब आप केवल हिस्ट्री का कंप्लीट सेगमेंट के बाद मेरे साथ इंडियन सोसाइटी जितना कवर किया है, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे का टाइम इसमें लगेगा, क्योंकि मैंने ही 4 घंटे पढ़ाया है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए 40 घंटे लगेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए 50 घंटे लगेंगे, मैपिंग के लिए 20 घंटे लगेंगे। ये लगभग 110 घंटे का है। डेली 2 घंटे भी चलाओगे तो 55 दिनों का प्रोग्राम होगा। कुछ चीजें लंबी चलेगी, कोई जादू नहीं है कि 10 दिन में ये कवर हो गया, 15 दिन में ये कवर हो गया। पूरा ज्योग्राफी रेडी है, लगेगा टाइम इसमें 2 महीने का टाइम लगेगा। आज की तारीख 24 है, तो 24 जनवरी तक का टारगेट दीजिए इसको कि सर मैं 24 जनवरी तक इसे रेडी करके देता हूं और मैं बताता हूं कि कैसे तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। पहला प्रयास यहां पर रहेगा। क्या पेपर 1 में किसी को डाउट है? मैं पेपर 1 की समरी कर रहा हूं। पेपर 1, जिन्हें भी पेपर 1 कवर करना है, 5 कॉपी इतिहास की बनाएंगे, 1 कॉपी भारतीय समाज की बनाएंगे, 3 कॉपियां भूगोल की बनाएंगे, 250 पेज 200 पेज जो भी कॉपी आप खरीद सकते हो ब्लैंक पेज की, 9 कॉपी पेपर 1 की रहेगी। क्या कवर करना है पेपर 1 में? पेपर हिस्ट्री में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, या फिर आर्ट एंड कल्चर में, इंडियन सोसाइटी में, मैंने सब आपके सामने रख दिया है। ये पेपर 1 की बातचीत हो गई। अब आते पेपर 2 पर। पेपर 2 पर तुम्हारे अंदर श्रद्धा भक्ति होनी